हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, और बताओ कैसे जा रहा है आप लोगों का दिन। आई नो ये वीडियो रात को आ रही है, तो जल्दी जल्दी अपने अपने हेडफोन्स पहन लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने तो प्रीवियस पार्ट में देखा ही होगा, जहाँ पर नताशा एंड अनाया ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड तभी नताशा की नीयत अनाया को देखकर थोड़ी सी खराब हो जाती है। लाइक उसका रोमांस का मूड जाग जाता है एंड उस वजह से ऑफिस के लिए भी लेट हो जाता है। ये लोग दोनों जब लिविंग रूम में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर पीयू तो होती नहीं है। एंड जब मेड आंटी से पूछते हैं तो मेड आंटी कहती हैं पीयू तो ऑफिस के लिए पहले ही निकल गई। एंड पीयू ने कहा था कि नताशा को भी बता देना कि ऑफिस जल्दी आना है, क्योंकि आज एक मीटिंग है। एंड नताशा ये सुनकर अनाया का हाथ होल्ड करती है एंड पार्किंग लॉट पर चली जाती है। एंड इन दोनों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा होता। नताशा एंड कार पर सॉरी नताशा एंड अनाया कार में बैठते हैं और वो कहते हैं ना गाइस, अगर हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं पूरी कायनात वो हमसे दूर करने में लग जाती है। ये वाला डायलॉग मेरे पे लगता है क्योंकि मैं जो चीज़ चाहती हूँ ना वो चीज़ कभी होती ही नहीं है, और मैं जो चीज़ नहीं चाहती वो चीज़ ज़रूर होती है। यही नताशा के साथ होता है। नताशा को ऑफिस जल्दी जाना था, लेकिन उसने पहली तो अपने 10 से 20 मिनट अपने रोमांस में वेस्ट कर दिए। नताशा एंड अनाया इन दोनों को ऑफिस जल्दी जाना था, लेकिन नताशा ट्रैफिक में फंस जाती है। ये लोग कैसे तैसे करके ऑफिस पहुंचते हैं में पियो नताशा और अनाया का कंपनी के बाहर वेट कर रही होती है कि जैसी नताशा है ये दोनों मीटिंग रूम पर चले जाएं। नताशा और अनाया गेट से एंट्री होते हुए ये दोनों एक साथ आते हैं। एंड पियो नताशा का हाथ होल्ड कर उसको अपने साथ मीटिंग रूम पर लेके जा रही होती है। एंड पियो तभी पियो अनाया को देखती है एंड वो कहती है अनाया, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए नताशा के ऑफिस में वेट कर सकते हो। अनाया भी ठीक है कहती है। अनाया नताशा के ऑफिस जा रही होती है। अनाया को पता तो नहीं होता, लेकिन वो जाते जाते एक एम्प्लॉय से टकरा जाती है। एंड वो एम्प्लॉय और कोई नहीं, हमारी हमारी माया होती है। अनाया एंड माया ये दोनों एक दूसरे का फेस देख रहे होते हैं। अनाया को ना माया की शक्ल देखकर लग ही रहा होता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है, लेकिन अनाया को याद नहीं आ रहा होता। यही से लेकिन माया पहचान जाती है कि अनाया और कोई नहीं वही लड़की है जिसने उस दिन एक्सीडेंट होते हुए माया का कॉलर पकड़ के 2 थप्पड़ मारे थे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि एक एपिसोड में अनाया का एक एक्सीडेंट हो जाता है, वो भी एक कार के साथ। एंड उस कार की ओनर होती है माया। अनाया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एंड अनाया उस ओनर को पकड़ के छांटे ही छांटे मार देती है। फ्लैशबैक एंड होता है, प्रेजेंट टाइम पे आते हैं। अनाया एंड माया ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं। ये दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हुए कहते हैं तुम तुम यहाँ पर कैसे। अनाया कुछ बोले उससे पहले ही अनाया का फोन रिंग होता है। अनाया कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ा सा दूर जाती है। जैसे ही अनाया देखती है ये कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। अनाया पहले तो कॉल नहीं उठाती है। 3 से 4 बार कॉल आने के बाद अनाया कॉल अटेंड कर लेती है। अनाया इस बार ना ही हेलो बोलती है ना ही पूछती है कि कौन है। दूसरे साइड से वो पर्सन बात करता है। तभी तभी वो पर्सन अनाया को कहता है तुम्हें जानना है ना मैं कौन हूँ, आ जाओ, आज हम फेस टू फेस बात करेंगे। अनाया अब कहती है कि कौन। तभी वो पर्सन अनाया को कहता है मैंने तुम्हें इतने हफ्तों से परेशान नहीं करा, लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। एंड वो पर्सन अनाया को कहता है मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है, यहाँ पर आओ। अनाया कहती है मैं क्यों आऊँ, तुम्हें क्या लगता है तुम बुलाओगे और मैं आ जाऊंगी, तुम अभी अनाया को जानते तक नहीं हो। एंड वो पर्सन बहुत ज्यादा जोर जोर के हंस रहा होता है। एंड वो कहता है
मुझे पता था तुम यही बोलोगे। हम्म, इसीलिए मैंने पहले ही सब कुछ रेडी कर रखा है। या तो उस लोकेशन पर आओ, वरना तुम्हारे प्यारे से मामा जी की शक्ल तुम्हें देखने कभी नहीं मिलेगी। और इतना सुनते ही अनाया फोन कॉल कट करती है और अपने मामा जी को कॉल कर रही होती है। अपने मामा जी को कॉल कर रही होती है, लेकिन अनाया के मामा जी का कॉल लग ही नहीं रहा होता। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अनाया कुछ बोले, अनाया किसी और को कॉल करे उससे पहले ही उसी अननोन नंबर से अनाया को कॉल आता है। अनाया बोलती है कि हेलो, तुम चाहते क्या हो मेरे से? और मेरे मेरे मामा जी तुम्हारे पास कर क्या रहे हैं? प्लीज उनको 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 कुछ मत करना। और मैं आ रही हूँ। अनाया इतनी डरी हुई होती है। ऑफ कोर्स भाई, उसके मामा जी उसके पास है और वो जानती भी नहीं है कि वो इंसान कौन है, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है। अनाया ऑफिस से बाहर निकलती है, कंपनी से बाहर निकलती है। I mean, अनाया उस पर्सन की इतनी सी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती। अनाया अपने फोन पर देखती है कि एक लोकेशन अनाया को सेंड हुआ है। अनाया उस लोकेशन पर जाती है एंड तभी अनाया को वापस उसी अननोन नंबर से कॉल आता है। अनाया कॉल अटेंड करती है एंड कुछ बोले उससे पहले ही वो पर्सन अनाया को कहता है, साइड पे देखो, अपने राइट पे, वहां पर एक ब्लैक कलर की कार है, वहां पर जाओ और चुपचाप बैठ जाओ। और अगर किसी को कॉल करने का तुमने सोचा भी ना, तो फिर तुम जानती हो तुम्हारे मामा जी के साथ कुछ भी हो सकता है। अनाया अनाया कहती है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सच में कुछ नहीं कर रही। तुम मेरे मामा जी को छोड़ दो, मैं आ रही हूँ। और तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगी, बस बस मेरे मामा जी को छोड़ दो। तभी वो फ़ोन कॉल कट हो जाता है। अनाया जाती है उस कार में बैठती है। जैसे ही अनाया उस कार में बैठती है, उस कार में अजीब सी एक स्मेल आ रही होती है। उस वजह से अनाया के 2-3 मिनट बाद ही अनाया बेहोश हो जाती है। अनाया जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि चारों तरफ अंधेरा है। इतना अंधेरा है कि अनाया अपने आप के शरीर को तक नहीं देख पा रही है। अनाया जब अपनी हाथ हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फील होता है कि वो किसी चेयर पर बैठी है एंड एंड उसके हाथ और पाँव बांध रखे हैं। एंड अनाया बोल भी नहीं पाती है क्योंकि अनाया के मुंह पर टेप लगा रखा होता है। खुली होती है तो सिर्फ और सिर्फ अनाया की आंखें। अनाया सिर्फ अपनी आंखों से देख रही होती है एंड उसे फील हो रहा होता है कि अनाया के आसपास कोई तो है जो घूमे जा रहा है, क्योंकि बार बार उसे किसी के फुटस्टेप आ रहे होते हैं। अनाया कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन अनाया के मुंह पे जो टेप लगा होता है उस वजह से अनाया बोल नहीं पाती। तभी अनाया के सामने कोई आके बैठता है। पूरे रूम पर अंधेरा होता है, उस वजह से अनाया कुछ पर्सन का फेस नहीं दिखता, लेकिन उस पर्सन का हाथ अनाया के फेस पर टच होता है एंड वो पर्सन अनाया के तरफ देखते हुए अपने गार्ड्स को डांटते हुए कहता है, तुम लोगों से एक काम बोला था, एक काम भी ढंग से नहीं होता। देखो तुम लोगों ने क्या कर रखा है मेरी जान के साथ। मुंह पे कौन टेप लगाता है? हम्म? वो पर्सन इतना बोलकर अनाया के फेस से, आई मीन अनाया के लिप से वो टेप हटाता है एंड अनाया कहती है कि तुम कौन हो? और 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 मेरे मामा जी ठीक है ना? उनके साथ तुमने कुछ करा तो नहीं? और मुझे ऐसे बांध के क्यों रखा हुआ है तुम लोगों ने? मेरा मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है, इसे खोलो। ओहो अनाया, तुम्हें जानना नहीं है वो सरप्राइज क्या है जो तुम्हारे लिए मैं एक हफ्ते से ढूंढ रहा था। अनाया कहती है कि नहीं, मुझे नहीं जानना। और मुझे और मेरे मामा जी को छोड़ो। हम्म, मुझे पता था तुम यही बोलोगे, तुम्हारे मामा जी घर पर सेफ हैं। अनाया एक लंबी सी सांस लेती है एंड फिर कहती है, "हम्म, अब बोलो, तुम्हें क्या बात करनी थी और मेरे हाथ क्यों बांध रखे तुमने?" अनाया बहुत गुस्से में आकर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो पर्सन अनाया के शोल्डर पे हाथ रखता है एंड कहता है, "हम्म, अनाया,
हिलने की कोशिश मत करो। तुम्हें इतना टाइट बांध रखा है कि तुम चाहे कोशिश भी करोगी ना, नहीं निकल पाओगी। बस तुम्हारे हाथों पे चोट लगती जाएगी। इससे अच्छा मेरी बातें सुन लो। अनाया बहुत कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन कहाँ। अनाया के हाथ पे उस रस्सी का निशान आ जाता है। एंड तभी वो पर्सन अनाया के शोल्डर पे हाथ रख के कहता है, हाँ, तो तुम्हारा गिफ्ट अभी 3 मिनट में आने वाला है। 1, 2 एंड 3। अनाया के सामने एक बहुत बड़ा टीवी लगा होता है। एंड उस टीवी पर एक वीडियो प्ले होती है, जिसमें नताशा एक पर्सन के साथ इंटीमेट हो रही है। एंड अनाया की सांसें वहीं पे रुक जाती है जब वो देखती है कि नताशा किसी और के साथ है। अनाया की सांसें धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तभी वो पर्सन का हाथ अनाया के दूसरे शोल्डर पे आता है। एंड वो पर्सन अनाया को कहता है, अनाया, तो कैसा लगा तुम्हें ये गिफ्ट, है ना, जिसे तुम्हारी वाइफ तुमसे छुपाते आ रही है, वो मैंने तुम्हारे सामने लेके आके रख दिया। यही है सच का पर्दा। ये सच जो तुमसे तुम्हारी खुद की प्यारी वाइफ छुपा रही थी। अनाया का दिमाग कुछ चल ही नहीं रहा होता। अनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी लंबी लंबी सांसें सब बता रही होती है कि वो कितनी घबराई हुई है। उसके दिमाग में 100 सवाल घूम रहे होते हैं कि क्यों, क्यों नताशा, तुमने ऐसा क्यों करा। वो नताशा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। अनाया अपनी आंखें खोलती है एंड उस पर्सन को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम हो कौन और ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मुझे घर जाना है, मुझे मुझे कहीं दूर जाना है, मुझे यहाँ से निकालो, मेरा मेरा हाथ खोलो। अनाया इतना पैनिक कर गई होती है कि उसकी सांसें बहुत ज़्यादा चढ़ गई होती है। उसे ढंग से बोला तक नहीं जा रहा होता। अनाया की आंखें एकदम रेड हो चुकी होती है। उस टीवी के सामने एक पर्सन, एक लड़की आके खड़ी होती है। अनाया की जैसी अनाया अपनी आंखें खोलती है। जब उस लड़की को देखती है ना, अनाया जैसे उस लड़की को देखती है ना, वो एकदम शॉक में चले जाती है। जैसे अनाया के सामने कोई ऐसा इंसान आके खड़ा हुआ है जिसे अनाया कभी नहीं देखना चाहती थी। एंड वो पर्सन थी तान्या। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, तान्या। अनाया के मुंह से सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज निकलती है, तान्या। मैं जानती हूँ तुम्हें, तुम तान्या हो। तुम तो मर गई थी, लेकिन लेकिन यहाँ पर मेरे सामने कर क्या रही हो। तुम तुम नहीं नहीं, तुम तो। अनाया से बोला तक नहीं जा रहा होता है। तभी तान्या अनाया को देखते हुए कहती है, हाँ, सही समझाना। तभी तान्या अनाया को एक डेविल वाली स्माइल देते हुए कहती है। अनाया के फेस को देख के ना तान्या बहुत हंस रही होती है, पागलों की तरह हंस रही होती है। एंड एकदम से उस रूम पे एकदम सन्नाटा, एकदम साइलेंट हो जाता है। बस उधर आवाज आ रही होती है तो सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के फुटस्टेप। तभी तान्या अनाया के बहुत क्लोज आती है एंड उसके फेस को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड करती है एंड उसे बहुत ज़्यादा जोर की प्रेस करती है। अनाया की आंखें दर्द से जूझ रही होती है। अनाया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे छोड़ो, मुझे पेन हो रहा है, तान्या छोड़ो। And अब तान्या अनाया के फेस को होल्ड करते हुए कहती है, "हम्म, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें क्या लगा, तुम मेरी चीज को अपना बना लोगे, हम्म, और मैं ऐसे जाने दूं। तुम जिसे अपना बनाना चाहती हो ना, वो ऑलरेडी किसी और रही बात मेरे जिंदा होने की, हाँ, मैं ही हूँ तान्या, और मैं मरी नहीं हूँ। मैं बस कुछ दिनों तक सोई हुई थी और कुछ दिनों पहले ही मेरी नींद खुली है, और जो चीज़ मेरी है उसे मैं अपना बना कर ही चाहे मुझे कितनी भी मुश्किलें पार करनी पड़े। मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसे हटाती चली जाऊंगी। मेरे और
नताशा के बीच में कोई भी नहीं आएगा। एंड तभी वो पर्सन जो अनाया के पीछे खड़ा होता है वो कहता है, बहुत हो गई बातें, अपना हाथ दूर करो मेरी अनाया से। तुम दूर खड़े होके भी बात कर सकती हो तान्या, अपने हाथों को दूर करके रखो, और अगली बार मेरी अनाया के ऊपर हाथ लगाया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड तान्या अनाया के फेस से हाथ हटाती है एंड पीछे जाती है, एंड एंड, एंड 2 कदम पीछे ले लेती है। एंड वो उस पर्सन को देखकर कहती है, अरे बाप रे, मैं तो डर गई, नहीं लगा रही मैं तुम्हारी लवर को। तान्या अनाया को देखते हुए कहती है, वैसे अनाया, तुम्हारे अंदर ऐसी क्या बात है जो हर कोई लड़का तुम्हारे तुम्हारे पीछे पागल होते फिरता रहता है? हाँ, बाद में कभी बात करेंगे, हाँ, बाय। एंड तान्या वहां से डोर ओपन करके चले जाती है, और अनाया जो एकदम शांत होके बैठी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हुआ क्या अभी थोड़ी देर पहले। उसे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम चाहिए था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी हुआ क्या और ये चल क्या रहा है। जितनी देर में अनाया समझे, अनाया अपने ख्यालों में गुम थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है। वो किससे जाके इन सब सारे सवालों का जवाब मांगे। वो खुद से ही ये सारे सवाल कर रही होती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो पर्सन एक गार्ड को देखते हुए कहता है, मिस अनाया की रस्सियाँ खोलो और उन्हें थोड़ा पानी पिलाओ, मैं तब तक थोड़ा बाहर जाके वो पर्सन इतना कह के बाहर चले जाता है। एंड अनाया के सामने एक गार्ड आता है जिसने एक ब्लैक कलर का मास्क पहन रखा होता है। वो अनाया के हाथों की रस्सियाँ खोलता है एंड पैरों की भी। अनाया को कुछ समझ नहीं आता। अनाया के दिमाग में बस इतना चल रहा होता है, कैसे न तैसे करके बस मुझे इस जगह से निकलना है। अनाया उस गार्ड को बहुत जोर की किक मारती है एंड वो गार्ड पीछे जाके गिरता है। वो किक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो इतना इतना पावरफुल मैन उठ ही नहीं पाता। अनाया उठती है एंड वहां से भाग रही होती है। तभी अनाया का हाथ एक और गार्ड होल्ड करता है, लेकिन अनाया उसको उठा के पटक देती है। अनाया वहां से भाग रही होती है। जब वो थोड़ा बाहर आके दिखती है, अनाया जब उस बिल्डिंग के बाहर आती है, तब उसे पता चलता है कि वो बीचों बीच एक जंगल में है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े ट्रीज हैं। अनाया बस बिना कुछ सोचे भाग रही होती है, और उसके पीछे बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो गन्स लेके अनाया के पीछे ही भाग रहे होते हैं। अनाया कैसे तैसे करके वहां से भाग रही होती है। धीरे धीरे भी रात हो जाती है। पूरे फॉरेस्ट में एकदम अंधेरा होता है। अनाया जिससे सांस तक मिली जा रही होती है, वो पानी के लिए तरस रही होती है। इन आँख से आंसू ही आ रहे होते हैं। अनाया अपने आंसू पोंछती है एंड वहां से भाग रही होती है। पता नहीं कैसे अनाया उन गार्ड से अपना पीछा छुड़ा लेती है। वो और थोड़ी देर भागती है, उससे जितना हो सकता है वो भागती है, लेकिन अनाया का पैर एक ट्री से टकराता है एंड वो एक जमीन पर गिर जाती है। अनाया के हेड पर बहुत ज्यादा चोट लगती है एंड अनाया वहीं पे बेहोश हो जाती है। अनाया जब अपनी आंखें खोलती है, आखिरी बार वह आसमान को देखती है। आसमान बहुत प्यारा लग रहा होता है और चांद की रोशनी अनाया के ऊपर पड़ रही होती है। अनाया एक स्माइल करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। एंड गाइस, ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। गाइस, इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द आने वाला है, तो बी रेडी, ओके, स्टे कनेक्टेड।